बच्चों, ये है आपकी 5th क्लास की सोशल की बुक सामाजिक विज्ञान और हम। सामाजिक विज्ञान और हम। तो आज से हम इस बुक को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है मिट्टी। क्या नाम है? मिट्टी। मिट्टी आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी ने देखा है। मिट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉइल। क्या कहते हैं? सॉइल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मिट्टी के बारे में जानना। हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेकों वस्तुओं की आवश्यकता होती है। मतलब अपने जीवन को हम सही रूप से चलाने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इनमें से कुछ संसाधन जो होते हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से प्राप्त होते हैं मतलब नेचुरल चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें बनाना नहीं पड़ता, वो हमें प्रकृति से नेचुरल रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे मिट्टी है, पेड़ पौधे, जल, सूर्य का प्रकाश और खनिज। मिट्टी आपने देखी है, मिट्टी होती है, गमलों में मिट्टी देखी होगी, ज़मीन पे मिट्टी देखी है। पेड़ पौधे होते हैं, इसको भी हमें बनाना नहीं पड़ता ना। ये कैसे होते हैं? नेचुरल रूप में ही होते हैं, प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। जल पानी भी बनाना नहीं पड़ता है। कहाँ होता है? ज़मीन के नीचे होता है, हैंडपंप से आता है पानी। सूर्य का प्रकाश, ये भी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। और खनिज क्या होती हैं ये चीज़ें? खनिज जैसे सोना, लोहा, तांबा, ये सब चीज़ें क्या होते हैं? खनिज पदार्थ। तो ये सभी चीज़ें कैसे मिलती हैं हमें? नेचुरल रूप में मिलती हैं। तो ये वो संसाधन है जो हमें प्रकृति से उपहार में निःशुल्क प्राप्त हुए हैं। मतलब ये हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता इसका, ये हमें नेचर से गिफ्ट के रूप में मिले हैं, उपहार के रूप में मिले हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ऐसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक संसाधन की सहायता से स्वयं निर्मित करते हैं हम लोग, उन्हें हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित मतलब मैन मेड थिंग्स। मैन मेड क्या हुए? रिसोर्सेज। जैसे जो चीज़ें हम प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से बनाते हैं, जिन चीज़ों को उनको हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित, यानी मैन मेड थिंग्स हो गई। जैसे कि मिट्टी है। अब मिट्टी नेचुरल थिंग्स है, पर मिट्टी से कुम्हार क्या करता है? बर्तन बनाता है। तो कुल्हड़ है, दिए हैं, ये भी चीज़ें बनाता है कुम्हार। तो वो सब चीज़ें क्या हो गई? मैन मेड। और मिट्टी क्या है? नेचुरल। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हमें लकड़ी देते हैं। अब लकड़ी से हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं। तो वो फर्नीचर क्या हुआ? मैन मेड। लकड़ी जो है वो क्या है? नेचुरल, पेड़ पौधों से हमें मिल रही है, पर उनसे हम जो फर्नीचर बना रहे हैं वो क्या हो गई? मानव निर्मित संसाधन। इसी तरह से खनिज पदार्थ हैं। खनिज पदार्थ में हम क्या करते हैं? जैसे लोहा, सोना, चांदी है, ये जो अपने नेचुरल रूप में है वो है प्राकृतिक संसाधन। पर जब हम सोने के आभूषण या लोहे के औजार वगैरह बनाते हैं, चांदी के आभूषण बनाते हैं, तो वो चूंकि आदमी बनाते हैं ना उनको नेचुरल रिसोर्सेज से, सोना चांदी से उसे बनाते हैं, तो बच्चों वो क्या हो गई? मानव निर्मित संसाधन। तो वो क्योंकि लोगों ने बनाई तो वो मैन मेड थिंग्स हो गई। तो आप समझ गए प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। चलिए अब आगे हम ये पढ़ते हैं कि मिट्टी का अर्थ। मिट्टी का अर्थ, भूमि की वह ऊपरी परत जो चट्टानों और पत्थरों के टूटने फूटने तथा वनस्पतियों एवं जानवरों के सड़ने गलने से बनती है, वो मिट्टी कहलाती है। आप सभी भी मेरे साथ साथ अपनी बुक से रीडिंग लगाते जाइए और जो मैं समझा रही हूँ उसको समझते जाइए। जब आप खुद से पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो भूमि की वह ऊपरी परत, जो भूमि की ज़मीन पर आपने जो ऊपरी परत देखी है, उस पर चट्टानों और पत्थरों के टूटने फूटने तथा वनस्पतियों, जो चट्टानें होती हैं टूटती फूटती हैं, पत्थर टूटते फूटते हैं, वनस्पति पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं, या कुछ मृत जानवर होते हैं, जो जानवर मर गए उनके भी सड़ने गलने से जो भूमि की ऊपरी परत बनती है वो क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। मिट्टी का निर्माण हजारों वर्षों तक चट्टानों की टूटने वाली धीमी क्रिया से होता है। अब आप सोचें कि कोई पेड़ पौधा या जानवर के सड़ने गलने की चीज़ अभी हुई और अभी की तुरंत वह मिट्टी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? हजारों साल तक जब वो चट्टानों की टूटने वाली जो धीमे धीमे क्रिया होती है उससे
धीरे धीरे करके वह मिट्टी में तब्दील हो जाती है। जैसे चट्टानें पहले टूटकर कैसे बनती हैं, पहले पत्थर के रूप में हो जाती हैं, पत्थर से वो कंकड़ रेत बनती हैं और फिर धीरे धीरे वो बारीक होकर कैसी हो जाती हैं, चिकनी मिट्टी बन जाती हैं। मिट्टी में उपस्थित ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी को उर्वर बनाते हैं। मिट्टी में ह्यूमस होता है, अभी हम आपको आगे और समझाएंगे ह्यूमस क्या होता है, पर ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी को क्या बना देता है, उर्वर। उर्वर मतलब उपजाऊ बना देता है। ह्यूमस वनस्पति और जंतुओं के तत्वों से बनता है। ह्यूमस किससे बनता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो जब सड़ गल जाते हैं, या जंतु होते हैं जो जीव जंतु मर गए, उनके धीरे धीरे सड़ने गलने से क्या बनता है, या फिर है ना बहुत से छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं जो भूमि की मिट्टी को उर्वर बना देते हैं, बहुत सारे उसमें तत्व मिला देते हैं। मानव का पोषण मिट्टियों पर ही निर्भर करता है। मानव का पोषण किस पर निर्भर करता है, मिट्टियों पर, क्योंकि मिट्टियों में ही क्या उपजाए जाते हैं, पेड़ पौधे उपजते हैं, तो उन्हीं से ही हमारा पोषण होता है, उन्हीं से ही हमें ही फल सब्जी धान सब कुछ मिलता है ना। तो समझ में आया मिट्टी क्या होती है, मिट्टी का अर्थ आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब क्या समझेंगे हम, मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार। हमारे देश में सब जगह एक सी मिट्टी नहीं मिलती। एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह की मिट्टी से काफ़ी अलग होती है। तो मिट्टी के प्रकार जानते हैं पहले। मिट्टी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। इसमें आप देख रहे हैं कौन कौन सी आपकी बुक में मिट्टी दी हुई है, ये 6 तरह की मिट्टी दी है। काली मिट्टी, सेकंड नंबर पर है जलोढ़ मिट्टी, थर्ड नंबर पर रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी यानी मरुस्थलीय मिट्टी, और लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और लाल मिट्टी। चलिए अब इनके बारे में भी जानते हैं। जैसे कि काली मिट्टी। काली मिट्टी कैसी होती है, इस मिट्टी का रंग काला होता है। यह मिट्टी जो है वो ज्वालामुखी के लावे से बनी चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसके लावे से जो चट्टानें होती हैं टूटती हैं, वो उन चट्टानों के टूटने फूटने से जो मिट्टी बनती है उसको हम क्या कहते हैं, काली मिट्टी। इस मिट्टी में चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है और नमी रोकने की शक्ति होती है। तो इस मिट्टी में बच्चों, काली मिट्टी में क्या होता है, पोटाश, लोहा, चूना जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका रंग काला होता है ना, और ये ज्वालामुखी के लावे से बनी चट्टानों से बनती है, और इसमें इसीलिए ये पोटाश, लोहा, चूना भी बहुत ज़्यादा होता है। परंतु यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। यह मिट्टी हमें कहाँ कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में मिलती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है, मतलब कि कपास की खेती के लिए यह मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। अब पढ़ते हैं हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी उत्तर के विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाकर इस मैदान में बिछा दी गई है। नदियों के किनारे प्रतिवर्ष नई मिट्टी की परत बिछती रहती है। मतलब जो नदियां हैं वो बहती हैं तो अपने साथ साथ वो मिट्टी लेकर आती हैं जो वो किनारे पर छोड़ देती हैं। इस तरह से धीरे धीरे मैदान में जलोढ़ मिट्टी बिछती जाती है। हर साल नदियां बहुत सारी मिट्टी लाकर वहां छोड़ती हैं, जो कि वो मिट्टी की परत बिछती रहती है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में वैसे तो सभी फसलें उगाई जा सकती हैं, लेकिन इसकी खास खास फसलें कौन सी हैं, धान, गेहूं, गन्ना, पटसन, तिलहन आदि फसलें इस मिट्टी में बहुत अच्छी पैदा होती है। इनकी किस किस की, धान, गेहूं, गन्ना, पटसन और तिलहन। इस मिट्टी में पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियां, जड़ें और जीवों के अवशेष मिले रहते हैं। ये क्यों होती है उपजाऊ, क्योंकि इस मिट्टी में पेड़ पौधे की सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं वो, उनकी जड़ें पेड़ पौधों की, तो अभी आपको पहले बताया था कि ह्यूमस कैसे बनता है, यह भी हम आपको बताएंगे। तो ह्यूमस इसी से बनता है, किनसे,
पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियां होती हैं, उनकी जड़ें, जीवों के अवशेष, जो मृत जीव हो जाते हैं वो धीरे धीरे सड़ गल कर उनके मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वो क्या बना देते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। उर्वरा शक्ति मतलब कि उपजाऊ बना देता है मिट्टी को, उसमें किसी भी चीज को पैदा करने की शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है मिट्टी में। जैसे उसमें कोई भी फसल हम बोते हैं तो वो फसलें उसमें अच्छी उगती हैं। समुद्र तटीय मैदानों में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। समुद्र के किनारे जो मैदान हैं उनमें भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें धान की खेती खूब होती है। धान की खेती यहाँ पर खूब होती है। और यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ध्यान से सुनिएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम आदि राज्यों में पाई जाती है। तो यह मिट्टी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल, असम आदि राज्यों में पाई जाती है। अब पढ़ते हैं हम रेतीली मिट्टी के बारे में। कौन सी मिट्टी, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी को हम मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है। अब रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी से आप समझ रहे हैं ना, ये कहाँ पर होती है मिट्टी, जहाँ पर बालू की मात्रा अधिक होती है। इसमें बलुई मिट्टी व मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं इसे हम, क्योंकि यह मरुस्थल के क्षेत्रों में होती है इसीलिए इसको हम मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। इसमें उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। जैसे आपने अभी पढ़ा था, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ होती हैं, परंतु रेतीली मिट्टी जो होती है उपजाऊ नहीं होती है। इसमें नमी सोखने की शक्ति भी कम होती है। ये बहुत सूखी होती है मिट्टी, क्योंकि पानी की कमी रहती है, इसलिए यह मिट्टी में नमी सोखने की शक्ति कम होती है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग तथा राजस्थान में पाई जाती है। तो राजस्थान में आप भी जानते हैं ना, राजस्थान में वर्षा बहुत कम, वहाँ सूखा ज्यादा रहता है, पेड़ पौधे भी सूखे हुए होते हैं। क्यों सूखे हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो होती है उसमें नमी नहीं होती है, सूखी होती है। तो इसलिए वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूखे ही होते हैं, हरे भरे नहीं दिखाई देंगे आपको। वहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती हैं, ज्वार, मूंग, मोठ, बाजरा आदि मोटे अनाज को पैदा कर लिया जाता है। क्योंकि ये जो ज्वार, मूंग, मोठ, बाजरा हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ या गीली मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, ये सूखी मिट्टी में भी हो जाते हैं। इसीलिए ज्वार, मूंग, मोठ, बाजरा की फसलें वहां पर रेतीली मिट्टी में उगाई जाती हैं। तो बच्चों, आपको इतनी समझ में आया मिट्टी के प्रकार आज हमने कौन कौन से पढ़े, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और रेतीली मिट्टी। अब इसके आगे के जो मिट्टी के प्रकार हैं, 2 प्रकार और हैं, वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। आप इस पूरे चैप्टर को ध्यान से दोबारा से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए।